चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे रूसों का सामाजिक समझौता या फिर सामान्य इच्छा क्या है। रूसों का सामाजिक समझौता या फिर सामान्य इच्छा। पिछले सेशन की यदि बात करी जाए तो पिछले सेशन में हम लोगों ने रूसों का मानव स्वभाव पर बात किया था। रूसों के मानव स्वभाव पर बात हमने की है और लगभग एक क्लास और होगी, उसमें हमारा रूसो जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए साथियों, रूसों का सामाजिक समझौता डाल दीजिए आप लोग हेडिंग, रूसों का सामाजिक समझौता। रूसों का सामाजिक समझौता या फिर सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा साथ ही टॉपिक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते का विचार दिया था, है ना। और हॉब्स ने जो सामाजिक समझौते का विचार दिया था वो कैसा था, वो एक ही समझौता किया था, यानी व्यक्तियों ने ही आपस में एक समझौता किया था, उसे एक पक्षीय बोला गया था, यानी कि एक समझौता हुआ था। वैसे ही रूसों ने भी हमारे एक ही समझौते का समर्थन किया है। रूसों ने भी एक ही समझौते का समर्थन किया है और उसी समझौते से राज्य भी बना और उसी समझौते से हमारी सरकार भी बनी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जहां हॉब्स ने कहा अपने सामाजिक समझौते में कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोग अपने अधिकार और शक्तियों को एक व्यक्ति में सौंप दें। कह सकते हैं एक व्यक्ति में सौंप दें। वहीं रूसों ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोग अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में ना सौंप कर, एक समूह में ना सौंप कर संपूर्ण समाज में सौंपें। किसमें सौंपें? संपूर्ण समाज में सौंपें। और समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति स्वयं इनका प्रयोग कर सकता है। व्यक्ति स्वयं इनका प्रयोग कर सकता है। तो साथियों, रूसों के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य या फिर जो सरकार, जो नागरिक समाज जो अस्तित्व में आया, उसी को रूसों ने सामान्य इच्छा नाम दिया। क्या नाम दिया? सामान्य इच्छा नाम दिया, क्योंकि सामान्य इच्छा के द्वारा ही सामाजिक समझौता किया गया है। रूसो ऐसा मानते हैं। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है साथियों कि रूसो ने भी हॉब्स की तरह एक ही समझौते का क्या किया है? समर्थन किया है और इसी समझौते से राज्य भी बना, इसी समझौते से सरकार भी बनी। जहां हॉब्स ने कहा था कि हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी नागरिकों ने अपने अधिकार और शक्तियां बिना किसी शर्त के एक व्यक्ति या समूह को सौंप दिया। जबकि रूसों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी नागरिकों ने अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति या समूह में ना सौंप कर संपूर्ण समाज में सौंपे। किसको? संपूर्ण समाज में सौंपे, जिससे समाज का नागरिक होने के नाते व्यक्ति स्वयं इनका प्रयोग कर सकता है। साथियों, रूसों के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य अस्तित्व में आया, जो नागरिक समाज है, जो सरकार अस्तित्व में आई, उसी को रूसों ने सामान्य इच्छा नाम दिया। क्या नाम दिया? सामान्य इच्छा नाम दिया। और वहीं हॉब्स ने क्या नाम दिया? हॉब्स ने कहा था कि भाई हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप क्या आया? निरंकुश राजतंत्र या फिर निरंकुश राजा अस्तित्व में आया था। और उसी निरंकुश राजा को क्या कहा था हॉब्स ने? हॉब्स ने लेवियाथन कहा था साथियों। क्या कहा था? लेवियाथन कहा था। समझे? चलिए लिखने का प्रयास कीजिए साथियों। रूसों ने हॉब्स की तरह
लिखिए, रूसो ने हॉब्स की तरह रूसो ने हॉब्स की तरह एक ही समझौते का समर्थन किया। एक ही समझौते का समर्थन किया और इसी समझौते से राज्य बना और सरकार बनी। क्या बनी? सरकार बनी। हॉब्स ने कहा कि, साथ ही लिखिएगा, हॉब्स के अनुसार, हॉब्स ने कहा कि हॉब्स ने कहा कि क्योंकि भैया हॉब्स की तरह समर्थन किया हॉब्स के एक ही समझौते का, तो लिखिए हॉब्स ने क्या कहा था कि हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले नागरिकों ने नागरिकों ने नागरिकों ने अपने अधिकार और शक्तियां अधिकार और शक्तियां अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति अधिकार और शक्तियां लिखे बिना शर्त के एक व्यक्ति या एक समूह में सौंपे। वहीं रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने अपने अधिकार और शक्तियां अपने अधिकार और शक्तियां अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति या समूह में ना सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंपे। तो हमारा रूसो यही कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले नागरिकों ने अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति या समूह में ना सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंपे। और समाज का नागरिक होने के नाते समाज का नागरिक होने के नाते इन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति
स्वयं भी कर सकता है, कर सकता है। तो इन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। रूसों के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप लिखिए, रूसों के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य राज्य सरकार या नागरिक समाज जो राज्य सरकार नागरिक समाज अस्तित्व में आया उसे रूसों ने सामान्य इच्छा कहा। सामान्य इच्छा कहा। ये लीजिए साथियों, तो मेरे कहने का मतलब है कि रूसों के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य सरकार या फिर जो नागरिक समाज अस्तित्व में आया, जो नागरिक समाज बना, जो सरकार बनी, जो राज्य बना, उसको रूसों ने सामान्य इच्छा कहा। क्या कहा साथियों? उसको रूसों ने सामान्य इच्छा कहा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों, अब अपना हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालेंगे हम? सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा आप हेडिंग डाल दीजिए कि रूसों की सामान्य इच्छा क्या है। चलिए, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा, रूसों की सामान्य इच्छा। साथ ही रूसों की जो सामान्य इच्छा का वर्णन है वो हॉब्स से शुरू होता है और लॉक पर जाकर के समाप्त होता है। मैंने आपको बताया कि है क्या सामान्य इच्छा किसे कहा गया। तो सामान्य इच्छा उसे कहा गया कि जो रूसों के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार या जो नागरिक समाज अस्तित्व में आया उसे रूसों ने सामान्य इच्छा कहा। और साथ ही जो रूसों की सामान्य इच्छा है वो हॉब्स से शुरू होता है, हॉब्स से शुरू होती है और लॉक पर जाकर के समाप्त होती है। तो रूसों के सामाजिक समझौते का वर्णन हॉब्स से शुरू होता है और लॉक पर जाकर के समाप्त होता है साथियों। पहले तो रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार एवं शक्तियां एक व्यक्ति या समूह को ना सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंपता है, संपूर्ण समाज को सौंपता है। यहाँ रूसो हॉब्स के निरंकुश राजा से अधिक निरंकुश हो जाता है। कैसे? जहाँ हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजा या निरंकुश राजतंत्र अस्तित्व में आया, वहीं यदि हम रूसों के सामाजिक समझौते की बात करें तो उसके परिणाम स्वरूप बात करें तो संपूर्ण समाज को ही इसने निरंकुश बना दिया। क्योंकि इन्होंने जो शक्तियां सौंपने को कहा वो एक व्यक्ति या एक समूह में सौंपने को नहीं कहा, बल्कि इन्होंने जो शक्तियां सौंपने को कहा, जो अधिकार सौंपने को कहे, वो संपूर्ण समाज को सौंपने को कहे, संपूर्ण समाज को सौंपने को कहे। इसलिए हॉब्स ने किसको बनाया? हॉब्स के निरंकुश राजा से अधिक निरंकुश राजा, यानी कि अधिक निरंकुश हो गया कौन? रूस। वहीं हॉब्स ने एक व्यक्ति या एक समूह को निरंकुश बनाया, वहीं रूसों ने संपूर्ण समाज को निरंकुश बना दिया साथी। वहीं रूसों ने संपूर्ण समाज को निरंकुश बना दिया। वहीं वाहन का कथन है, वाहन क्या कहते हैं कि सामान्य इच्छा शीश रहित लेवियाथन है। क्या है सामान्य इच्छा? क्या है सामान्य इच्छा? शीश रहित लेवियाथन है। लेवियाथन मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो रूसों के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो निरंकुश राजा निकल कर आया और उसी निरंकुश राजा को हॉब्स ने लेवियाथन कहा। क्या कहा? लेवियाथन कहा। और लेवियाथन उसकी पुस्तक का भी नाम है ना। तो उसकी पुस्तक का भी नाम लेवियाथन रख लिया उसने, क्योंकि निरंकुश राजा क्या है? लेवियाथन है।
तो क्या कहा वाहन ने? वाहन ने कहा कि सामान्य इच्छा शीश रहित लेवियाथन, मतलब उसका शीश नहीं है, खुपड़िया नहीं है उसकी, लेवियाथन है, निरंकुश राजा। तो सामान्य इच्छा शीश रहित लेवियाथन है। किसने कहा? तो वाहन ने कहा। छात्रों लिखिएगा, सामान्य इच्छा में रूसो की सामान्य इच्छा का वर्णन, रूसो की सामान्य इच्छा का वर्णन हॉब्स से प्रारंभ होकर लॉक पर समाप्त होता है। लॉक पर समाप्त होता है। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले नागरिकों ने अपने अधिकार और शक्तियां किसी व्यक्ति या समूह को ना सौंपकर संपूर्ण समाज में सौंपे। तो मैंने आपको बताया कि रूसो ने क्या कहा। रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी नागरिकों ने अपने जो अधिकार और शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति या समूह में ना सौंपकर किस में सौंपे? संपूर्ण समाज को सौंपे। यहां रूसो हॉब्स के निरंकुश राजा से अधिक निरंकुश हो गया। लिखिए, यहां रूसो हॉब्स के निरंकुश राजा से अधिक निरंकुश हो गया। तो ऐसा कहते ही रूसो क्या वो रूसो हॉब्स के निरंकुश राजा से अधिक निरंकुश हो गया। और जहां हॉब्स ने एक व्यक्ति या एक समूह को निरंकुश बनाया, वहीं रूसो ने संपूर्ण समाज को निरंकुश बना दिया। लिखिए, जहां हॉब्स ने एक व्यक्ति या समूह को निरंकुश बनाया, वहीं रूसो ने संपूर्ण समाज को निरंकुश बना दिया। ये लीजिए साथियों, तो संपूर्ण समाज को निरंकुश बना दिया। वहीं इस पर वाहन का कथन है। वाहन क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं कि सामान्य इच्छा शीश रहित लेवियाथन है। लिखिए साथियों, यहाँ पर लिख लीजिए, नीचे थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ आपको। क्या है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नीचे लिखे इसके, वाहन का कथन है। वाहन ने क्या कहा? तो वाहन का क्या कथन है? तो सामान्य इच्छा
लिखिए, रूसो की सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा शीश रहित, शीश रहित लेवियाथन है, शीश रहित लेवियाथन है। ये किसने कहा? तो भैया ये वाहन ने कहा। किसने कहा? वाहन ने कहा। रूसो पुनः कहता है कि समाज का सदस्य होने के नाते, चलिए साथी रफ कर लीजिए। साथियों बने रहिए एफएम गोल्ड परिवार के साथ, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, ये बात हम आपसे कह रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप जानते हैं कि इस समय क्या है कि लोग दुनियादारी को भूल करके केवल बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। साथियों क्लास देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि हमको लगे कि हाँ हमारे द्वारा जो क्लास दी जा रही है वो आपके तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बता दीजिए आपको हमारी क्लास से कितना ज्ञान मिल रहा है, कितनी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। समझे साथियों? चलिए, तो मैंने आपको बताया कि समाज का सदस्य होने के नाते जब रूसो कहता है, रूसो क्या कहता है? रूसो ने कहा कि किसी मतलब प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने जो अपने अधिकार और शक्तियां सौंपी, वो किसको सौंपी? वो एक व्यक्ति या समूह को ना सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंपी, संपूर्ण समाज को सौंपी। और समाज का सदस्य होने के नाते उन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर लेता है, स्वयं भी कर लेता है। यही कहकर रूसों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार दे दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार दे दिया। किसने? रूसों ने। समझे साथियों? चलिए लिखिए, रूसो कहता है कि, रूसो कहता है कि, रूसो कहता है कि, रूसो कहता है कि, रूसो कहता है कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हमको क्या देखने को मिला? तो एक सामान्य इच्छा देखने को मिली। साथियों जरा एक मिनट समझ लीजिए, हम आपसे बता रहे हैं कि सामाजिक समझौते का परिणाम जो हुआ, उसके समझौते के परिणाम स्वरूप, रूसो के सामाजिक समझौते परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला? सामान्य इच्छा देखने को मिली। सामान्य इच्छा मतलब जो सामाजिक समझौता हुआ है वो अपने विवेक के आधार पर किया है, लोगों ने सामान्य इच्छा से किया है। तो इसे ही इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी कहा। सामाजिक समझौते सिद्धांत को इन्होंने सामान्य इच्छा कहा। तो साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि सामाजिक समझौते में क्या होता है कि समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति उन सब अधिकार और शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर लेता है जो उसने संपूर्ण समाज को सौंपी हैं। तब लिखने का प्रयास कीजिए, समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते, होने के नाते उन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग अधिकार और शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर लेता है, स्वयं भी कर लेता है। तो उन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं भी कर लेता है। यही कहकर रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार दे दिया। यही कहकर, यही कहकर, यही कहकर रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार दे दिया।
साथ ही मैं आपको लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सब कुछ पढ़ाऊंगा राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीतिक सिद्धांत में। वो जल्दी ही आपका बैच आने वाला है, जल्दी ही आपका बैच आने वाला है। कब आ रहा है बैच तो मैं आपको बता दूं, अभी भी बता दूं क्लास में, और एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी मैं आपको बता दूंगा। वो आपका बैच न्यू ईयर के ऑफर पर आ रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से उस बैच में आपको क्लासें देखने को मिल जाएंगी साथियों, राजनीतिक सिद्धांत की। ठीक है, चलिए। तो लोकतंत्र का विचार दे दिया, कैसे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार इन्होंने दे दिया। और लॉक के लोकतंत्र से अधिक लोकतांत्रिक हो गया, देखिए, और लॉक के लोकतंत्र से अधिक लोकतांत्रिक हो गया, और लॉक के लोकतंत्र से अधिक लोकतांत्रिक हो गया। इस प्रकार रूसो के विचारों में हॉब्स एवं लॉक दोनों के विचारों का मिश्रण मिलता है। साथियों, रूसो के जो विचार हैं उसके विचारों में हॉब्स तथा लॉक दोनों के विचारों का मिश्रण मिलता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए देखिए, इस प्रकार रूसो के विचारों में हॉब्स तथा लॉक दोनों के विचारों का मिश्रण मिलता है, दोनों के विचारों का मिश्रण मिलता है। इस प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र से अधिक निरंकुश है। अजी हाँ, बात तो सही है भाई साहब, बात तो सही कहा। हमने क्या कहा कि इस प्रकार क्या है, रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र से अधिक निरंकुश है। लिखिए, इस प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स के निरंकुश राजा या निरंकुश राजतंत्र से अधिक निरंकुश है, अधिक निरंकुश है, अधिक निरंकुश है। और लॉक के लोकतंत्र से अधिक लोकतांत्रिक है, और लॉक के लोकतंत्र से अधिक लोकतांत्रिक है, अधिक लोकतांत्रिक है। क्या कहा कि जो रूसो की सामान्य इच्छा है वो हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र से या निरंकुश राजा से अधिक निरंकुश है, और लॉक के लोकतंत्र से अधिक लोकतांत्रिक है। कौन? रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो ने सामान्य इच्छा के दो रूप बताए, यानी कि रूसो ने सामान्य इच्छा को दो रूपों में बांटा। कितने रूपों में? दो रूपों में बांटा। लिखिए साथियों, रूसो ने सामान्य इच्छा को रूसो ने सामान्य इच्छा को दो रूपों में बांटा, दो रूपों में बांटा।
नंबर 1 इन्होंने बताई यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा, और दूसरी बताई इन्होंने आदर्श इच्छा। कौन सी बताई? दूसरी बताई इन्होंने आदर्श इच्छा, है ना। पहली बताई यथार्थ इच्छा और दूसरी बताई इन्होंने आदर्श इच्छा। तो मैंने आपको बताया कि रूसों ने सामान्य इच्छा को दो रूपों में इन्होंने बांट दिया। चलिए साथियों, पहली बताई यथार्थ इच्छा, दूसरे बताई आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा जो होती है वो भौतिक इच्छा होती है। भौतिक इच्छा मतलब बाह्य इच्छा। चलिए लिखिए, ये जो यथार्थ इच्छा होती है ये क्या होती है? ये भौतिक इच्छा होती है। भौतिक इच्छा यह होती है। भौतिक इच्छा मतलब बाह्य इच्छा यह होती है। बाह्य इच्छा, बाह्य इच्छा। और ये जो भौतिक इच्छा है, जो बाह्य इच्छा होती है, ये क्या होती है? स्वार्थ की इच्छा होती है साथियों। कैसी इच्छा होती है? ये स्वार्थ की इच्छा होती है। ये कहती होती है, ये भैया स्वार्थ की इच्छा होती है। कैसी होती है? स्वार्थ की इच्छा होती है। इसे तात्कालिक इच्छा भी कहा जाता है। इसे तात्कालिक इच्छा भी कहा जाता है, जिसे काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ की इच्छा भी कहा जाता है। तात्कालिक इच्छा मतलब अपना काम भरने की इच्छा, एक प्रकार से कहा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसे तात्कालिक इच्छा भी कहा जाता है। तात्कालिक इच्छा कहा जाता है, कहा जाता है। जो क्या होती है? जो क्या होती है? जो काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ की इच्छा होती है। कौन सी? तात्कालिक इच्छा। समझ पा रहे हैं साथी? और जो यथार्थ इच्छा होती है, ये जो यथार्थ इच्छा होती है, ये क्या होती है? ये आंतरिक इच्छा होती है साथी। ये क्या होती है? यह आंतरिक इच्छा होती है और परमार्थ की इच्छा होती है। ये क्या होती है? यह आंतरिक इच्छा होती है। ये कैसी इच्छा भैया? यह आंतरिक इच्छा है। आंतरिक इच्छा, या फिर इसे परमार्थ की इच्छा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमार्थ की इच्छा। परमार्थ की इच्छा दूसरों को काम करने के लिए बनाई गई इच्छा, या फिर समाज के लिए काम करने वाली इच्छा, इसे हम बोल सकते हैं। वाह, यानी कि आंतरिक इच्छा या फिर परमार्थ की इच्छा। इसे तात्विक इच्छा कहेंगे या फिर उच्च स्वर की इच्छा। तात्विक इच्छा, इसे क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे तात्विक इच्छा। तात्विक इच्छा ये क्या होती है? ये उच्च स्वर को प्राप्त होती है। उच्च स्वर, उच्च स्वर को प्राप्त, समझे? तात्विक इच्छा उच्च स्वर को प्राप्त होती है। कुल मिला के कहा जाए तो जो यथार्थ इच्छा होती है वह ऐसी इच्छा होती है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करती है। यानी कि यथार्थ इच्छा जो होती है वह ऐसी इच्छा होती है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करती है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित की प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि मैंने कहा कि ये जो यथार्थ इच्छा होती है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करती है। कौन सी? यथार्थ इच्छा। और इसमें क्या होता है? और इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी जाती है। किसको? सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी जाती है। समाज के हित को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति के हित को प्राथमिकता इसमें दी जाती है। किसमें? यथार्थ इच्छा में। चलिए ये रफ कर दें जरा, उसके बाद हम लिखते हैं। साथियों, क्लास लेने के बाद लगभग आधे घंटा आप क्या करें, उसका रिवीजन करते रहें, ताकि आपके जो दिमाग में से चीज़ें हैं वो ना निकल करके जाएं। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ने के बाद उस चीज़ को हम देखना ही बंद कर देते हैं।
इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रह पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें थ्योरेटिकल सेक्शन होता है पूरा का पूरा। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसमें कि सब आर्टिकल से काम चल जाएगा, या फिर हमें थोड़ी बहुत सिद्धांत याद कर लेंगे, प्रक्रिया समझ लेंगे संसदीय व्यवस्था की, या फिर साहब लोकतंत्र की। ऐसा नहीं होता है इसमें, है ना। इसमें क्या है, इसमें भाई साहब पूरी की पूरी थ्योरी होती है, और आप जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। लिखिए यथार्थ इच्छा। अब थ्योरी में लिख लीजिए यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा हम क्या लिखेंगे, वह इच्छा है जो संपूर्ण, यानी कि जो स्वार्थ से प्रेरित होकर, लिखिए वह इच्छा है, यह क्या है, यह वह इच्छा है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर, प्रेरित होकर कार्य करती है, कार्य करती है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा, हित की अपेक्षा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक हित की अपेक्षा इसमें व्यक्तिगत हित को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी है आदर्श इच्छा। लिखिए व्यक्तिगत इनके आदर्श इच्छा, यथार्थ इच्छा हो गई हमारी, अगला है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा, आदर्श इच्छा क्या है, आदर्श इच्छा ऐसी इच्छा है जो विवेक पर आधारित होती है, जो क्या होती है, विवेक एवं लोकहित पर आधारित होती है। इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। इस आदर्श शिक्षा का क्या लक्ष्य होता है, इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना इसका लक्ष्य होता है। आदर्श शिक्षा व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। आदर्श शिक्षा क्या करती है, व्यक्तिगत हित और इनके सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। रूसो के अनुसार आदर्श शिक्षा परमार्थ की इच्छा होती है। ये लीजिए, आदर्श शिक्षा क्या होती है, परमार्थ की इच्छा होती है, जो मैंने आपको बताया परमार्थ की इच्छा होती है। रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में कहा है कि ये ना तो सर्वसम्मति की इच्छा है और ना ही बहुमत की इच्छा है। रूसो ने आदर्श शिक्षा के बारे में कहा है कि ये ना तो सर्वसम्मति की इच्छा है और ना ही बहुमत की इच्छा है, बहुमत की इच्छा है। यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। ये क्या है, सामान्य हित की सामान्य चेतना है। लिखिए साथियों, वह इच्छा जो विवेक एवं लोक हित पर आधारित होती है। ये क्या होती है, आदर्श इच्छा, वह इच्छा जो सामान्य हित व लोक हित पर आधारित होती है, पर आधारित। ये क्या होती है, सामान्य हित या लोक हित पर आधारित होती है। इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज, संपूर्ण समाज का कल्याण करना। इसका लक्ष्य क्या होता है, संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। आदर्श इच्छा व्यक्तिगत इच्छा एवं सामाजिक इच्छा के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। देखिए, आदर्श इच्छा, आदर्श इच्छा
व्यक्तिगत इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा यानी कि आदर्श इच्छा क्या होती है? व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक इच्छा, सामाजिक इच्छा के बीच सामंजस्य, सामंजस्य स्थापित स्थापित करती है। ये क्या करती है? आदर्श इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक इच्छा के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। रूसो के अनुसार आदर्श इच्छा परमार्थ की इच्छा होती है। रूसो के अनुसार, रूसो के अनुसार आदर्श इच्छा परमार्थ की इच्छा होती है। परमार्थ की इच्छा होती है। तो आदर्श इच्छा क्या होती है? परमार्थ की इच्छा होती है, मतलब दूसरों के लिए कार्य करने की इच्छा यह होती है। रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में कहा कि, देखिए रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में कहा कि, सामान्य इच्छा के बारे में कहा कि, सामान्य इच्छा के बारे में क्या कहा? सामान्य इच्छा के बारे में कहा कि यह ना तो सर्वसम्मति की इच्छा है और ना ही बहुमत की इच्छा है, यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। तो रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में क्या कहा कि ये ना तो बहुमत की इच्छा है, ये ना तो बहुमत की इच्छा है और ना ही सर्वसम्मति की इच्छा है, और ना ही सर्वसम्मति, और ना ही सर्वसम्मति की इच्छा है, ना ही सर्वसम्मति की इच्छा है। ये तो सामान्य लोगों की एक चेतना है। एक क्या है? एक चेतना है। सामान्य लोगों की क्या है? एक चेतना है। किसने कहा साथियों? तो हमारे रूसो ने कहा। सामान्य इच्छा के बारे में हाब हाउस का कथन है। एक हाब हाउस, सामान्य इच्छा के बारे में क्या कहा है? एक हाब हाउस है विचारक, उनका कथन है कि यदि इच्छा है तो वह सामान्य नहीं हो सकती। यदि इच्छा है तो वह सामान्य नहीं हो सकती। यदि सामान्य है तो वह इच्छा नहीं हो सकती, तो वह इच्छा नहीं हो सकती। किसने कहा? तो हाब हाउस ने कहा, आलोचना करते हुए। लिखिए साथियों, रूसो की सामाजिक समझौता यानी कि रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना करते हुए रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना करते हुए हाब हाउस का कथन है। तो रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना किसने करी? तो हाब हाउस ने करी। किसने करी? हाब हाउस ने करी। तो लिखिए साथियों, हाब हाउस का कथन है, हाब हाउस का कथन है
का कथन है। क्या कथन है हाव भाव उसका? यदि इच्छा है तो वह सामान्य नहीं हो सकती, हो सकती, और यदि सामान्य है, यदि सामान्य है तो वह इच्छा नहीं हो सकती, तो वह इच्छा नहीं हो सकती। किसने कहा? तो हाव हाउस ने कहा। हाव हाउस ने क्या कहा? यदि इच्छा है तो वह सामान्य नहीं हो सकती, और यदि सामान्य है तो वह इच्छा नहीं हो सकती। यदि इच्छा है तो वह सामान्य नहीं हो सकती, और यदि सामान्य है तो वह इच्छा नहीं हो सकती। किसने कहा? हाव हाउस ने कहा। रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना करते हुए हाव हाउस ने कहा। साथियों, अगला टॉपिक डालिए आप लोग। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं हैं साथियों, उन विशेषताओं को भी आप लिख लीजिएगा। साथियों बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के बैठे रहें, आपको एकदम आनंद आने वाला, एकदम सुख की प्राप्ति होने वाली है। बिल्कुल बेंथम बना देंगे आपको हम, बेंथम बिल्कुल बना देंगे, क्योंकि बेंथम ने क्या कहा था साथियों? याद रखिए, बेंथम ने क्या कहा था कि व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जिसमें उसे आनंद की प्राप्ति होती हो। किसका कथन है? तो बेंथम का कथन है। बेंथम को सुखवादी विचारक भी कहा जाता है। बेंथम क्या कहा जाता है? सुखवादी विचारक भी कहा जाता है। उसने अधिकतम लोगों के अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैं आपको बताऊंगा। तो बेंथम ने क्या कहा? बेंथम ने कहा कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे खुशी की आनंद, यानी कि आनंद की प्राप्ति होती हो। साथियों बिल्कुल बने रहिए। रूसो के बाद बेंथम ही है। रूसो के बाद का बेंथम है, उसके बाद मिले है। चलिए, सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषता। रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। तो रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। रूसो की सामान्य इच्छा जो हो वो अखंड है, खंडित नहीं कर सकता उसे कोई। वो क्या है? उसमें अखंडता है, उसमें अखंडता है, अदेय है वो क्या है? अखंडता है उसमें। उसमें क्या है? नंबर एक भैया, उसमें अखंडता है, अखंडता है उसमें। और उसमें क्या है? वो अदेय है, अदेय है। और क्या है? वो अहस्तांतरणीय है, अहस्तांतरणीय है, अहस्तांतरणीय है। ये क्या है? ये विवेक या बुद्धि पर आधारित इच्छा है। विवेक या बुद्धि पर आधारित इच्छा है। ये विवेक या बुद्धि पर आधारित इच्छा है। अविभाज्य है ये क्या है? ये अविभाज्य है। ये क्या है? ये अविभाज्य है। अविभाज्य, विभाज्य नहीं किया जा सकता इसका। ये लोकतंत्र की सर्वोच्चता है इसमें। लोकतंत्र की सर्वोच्चता है। तो मैंने आपको बताया कि रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या हैं। क्या विशेषता है? नंबर एक, वो क्या है? वो अखंडता है, उसमें अखंड है, वे अदेय है, अहस्तांतरणीय है,
विवेक यानी बुद्धि पर आधारित है सामान्य इच्छा। जब तो रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा जो है ना तो ये सर्वसम्मति का परिणाम है और ना ही ये बहुमत का परिणाम है, ये तो सामान्य लोगों की एक चेतना है, एक चेतना है, अस्थानांतरणीय है, विवेक पर आधारित है, अविभाज्य है, लोकतंत्र की इसमें सर्वोच्चता है। सर्वोच्चता लोकतांत्रिक होती है, यानी कि लोकतंत्र की सर्वोच्चता होती है साथियों। ठीक है, इतनी बात हमारी रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो के सामाजिक समझौते पर हुई। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और साथियों बने रहें हमारे साथ, अपने माता पिता का जल्द से जल्द नाम रोशन करें। और साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें क्लास ख़त्म होने के बाद कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया हमको बहुत अच्छी तरीक़ा समझ में आया और हमारी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो रही हैं आपकी वीडियोस। हमें बिल्कुल आप बता सकते हैं अपने कमेंट में, ताकि हम भी समझ जाएं कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो आप लोगों के पेपर में हेल्पफुल होगा। और कोशिश यही रहेगी साथियों कि आप लोगों के जो पेपर में प्रश्न आए वो हमारी क्लासेस से देखने को मिले। साथियों देखिए, जब हम आपको पढ़ा देंगे तो भाई आप लोग क्या है कि पेपर में क्वेश्चन जाएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? जब जितना पढ़ा दिया उसमें से ही आएगा, केवल आप लोग बार बार रिवीजन उसका करते रहें। चलिए, आप लोगों के लिए मैं आज यहीं क्लास समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल, विदा दीजिए हमको। धन्यवाद, नमस्कार।